ओम शांति। आइए आज आप सभी को मिलवाते हैं पलवल से राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजेंद्र भाई जी से। और हम राजेंद्र भाई जी से सुनेंगे उनके जीवन के कुछ अनमोल यादगार अनमोल लम्हे, उनके अपने सुखद ब्राह्मण जीवन के अनुभव, भगवान के साथ की अविस्मरणीय यादें। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमार राजेंद्र भाई जी से। ओम शांति। मैं अपने जीवन का कुछ अनमोल समय की बातें आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मात्र 12 साल की उम्र से मुझे एक शौक था कि मुझे प्रेत आत्माएं देखनी है। उस शौक के कारण मुझे कोई भी बताता था कि रात को 12 बजे शमशान घाट पर प्रेत आत्माएं रहती है, तो मैं चला जाता था। या कहीं रेलवे लाइन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर कहीं ज़्यादा आत्महत्याओं के केस होते हैं, वहाँ भी मैं चला जाता था, लेकिन मुझे कहीं भी प्रेत आत्माएं दिखाई नहीं दी। हाँ, एक मित्र मुझे ब्रह्मा कुमारी इसमें लेकर के गए, जहाँ एक बहुत सुंदर चित्र है, शिव और शंकर में अंतर, जिसके नीचे परमात्मा शिव की किरणें निकल रही हैं और व्यक्ति के अंदर जो 5 भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो एक चित्र के माध्यम से विजन क्रिएट करके भूत बना करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो मुझे समझाया गया तो मेरे दिमाग में बैठा कि वास्तव में सबसे बड़े प्रेत आत्माएं तो ये हैं, क्योंकि जब व्यक्ति में क्रोध आता है तो उसको अपना पराया सब कुछ भूल जाता है, जिसके कारण से वो कुछ गलत कार्य कर बैठता है, और काम विकार के कारण भी वो अपने रिश्तों तक को भी भूल जाता है। तो वो मेरे दिमाग में बैठी और उसी एक चित्र को समझने के कारण मैं ब्रह्मा कुमारी में मात्र 15 साल की उम्र से जुड़ गया। ये समय है 1977 की बातें हैं, और जब से मैं जुड़ा हूँ तब से आज तक इसमें मैं पीछे नहीं हटा हूँ। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद काफ़ी सारे लोग ये बातें करते थे, यहाँ भाई बहन बनाया जाता है। यहाँ तक कि मेरा जो लौकिक परिवार है वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, और मैं भी खुद आर्य समाज के हवन आदि परिवार में होते थे तो किया करता था। जब ब्रह्मा कुमारी में आए तो आर्य समाजी लोग बहुत विरोध में थे। कारण ऐसा बना, 3 साल बाद काफ़ी सारी घटनाएं मेरे साथ घटी। लौकिक परिवार की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। 1986 की बात है, फादर की एक्सीडेंट में डेथ हुई। जब रस्म पगड़ी का कार्य होता है तो मेरे लौकिक परिवार वाले सभी इकट्ठे हुए। उन्होंने एक ही बात कही, क्योंकि मैं लौकिक परिवार में सबसे बड़ा हूँ, मेरे छोटे 2 भाई और 1 बहन है, तीसरे नंबर पर सिस्टर है, चौथे नंबर पर फिर भाई है। जब परिवार वाले बैठे थे तो क्योंकि आर्य समाज के पदाधिकारी हैं मेरे परिवार वाले, और पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हुए, उनमें से एक ही बात निकल के आई कि ये परिवार तो गया काम से, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में भाई गया, बाकी छोटे वालों को कोई अकल नहीं है, इसलिए परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उन बातों को उस रस्म पगड़ी के समय कुछ न बोल करके प्रैक्टिकल करने के दिमाग में रखते हुए कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, मैंने इस विषय को कभी भी गहराई से नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने घर में रह करके ही, फादर की डेथ होने के बाद जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई, तो मैं उस समय छोटी सी एक साइकिल की वर्कशॉप चलाया करता था। जो भी मैंने कमाया उस इनकम के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में कहा गया है परिवार को पहले तो ज्ञान में चलाइए, अगर नहीं चलते हैं तो उनकी शादी करके या उनको न्यारा करके फ्री हो जाइए, पर जिम्मेवारी से भागिए मत, जिम्मेवारियों को पूरा कीजिए। तो मैं उसी देह को लेकर के, उसी भाव को लेकर के अपने जीवन को ढालता गया। मैंने अपने छोटे परिवार 2 भाई और सिस्टर को ज्ञान में चलाया। थोड़े दिन चलने के बाद बाबा ने कहा था, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं तो किनारा कर लीजिए, हम लोग जल्दी से जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएंगे। तो मैंने तीनों लोगों को बैठाया और पूछा कि आपको ब्रह्मा कुमारी इसका जीवन जीना है या पारिवारिक जीवन जीना है? तो उन लोगों ने कहा हमें पारिवारिक जीवन जीना है। तो मैंने अपना सारा तन मन धन जो भी था, सबसे पहले सिस्टर की शादी की, उसके बाद जैसे जैसे समय मिलता गया दोनों भाइयों की। जब तीनों से निवृत्त हो गया, मैं जिम्मेवारियों से फ्री हो गया, तो मैं कंप्लीट रीति से ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गया हूँ। और आज तक भी मैं एक चीज़ सीखा हुआ हूँ कि जो लौकिक परिवार है
उसमें सुख हो, दुख हो, जीवन हो, मरना हो या जीना हो, तो मेरी हाजिरी उपस्थिति होती है। और आज जितने भी मेरे परिवार के लोग विरोध में थे आर्य समाज से जुड़े हुए, आज वो सभी बाबा को मानने लगे हैं, केवल इसी बात को देख करके कि ये परिवार को तोड़ते नहीं बल्कि परिवार को जोड़ते हैं। मैंने तो सुना है कि आर्य समाज वाले ब्रह्मा कुमारी के बहुत विरोधी होते हैं। जब बाबा के ज्ञान में आए तो उन्होंने आपके लिए विशेष कोई विघ्न पैदा नहीं किया आर्य समाज वालों ने? विंग तो बहुत सारे पैदा किए, क्योंकि मेरे फादर जब थे तो उनके कान भरते थे, और उनके कान भरते थे। चाहे भले मैं वर्कशॉप बचपन से चलाता हूँ, घर की परिस्थितियाँ ठीक ना होने के कारण, आर्थिक स्थिति, और फिर भी फादर मुझे रोड पर खड़े होकर के मारते थे, कहते तुम ब्रह्मा कुमारी में जा करके देखो कैसे जाओगे। उस समय तो एयर पंप जो भरने का होता था वो हैंड वाला होता था, उस पंप से भी पिटाई किया करते थे कि तुम जाके देखो। पर मेरा एक ही दे था, तुम मेरे को मार दो शरीर छूट जाएगा, पर मैं ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ जाने से जो खुशी मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। और यहाँ अगर हम इस पढ़ाई को गहराई से लेते हैं तो रेगुलर जो भी हम यहाँ जिसको हम मुरली कहते हैं वो सुनाई जाती है, और उस मुरली के अंदर हमें डेली होमवर्क मिलता है। उस होमवर्क के ऊपर हम अटेंशन देते हैं तो कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कोई घटना आपकी घटने वाली है, उस घटित घटना से पहले उसमें हमें प्रेरणाएं मिलती हैं कि अब ये परिस्थिति आपके समक्ष आएगी, इसे ऐसे निकलना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। 86 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल की बात है 86 में। तो मैं शाम को महावाक्य सुन रहा था भगवान जी के, उससे 2 दिन पूर्व की बात मैं और बता दूँ। मेरे फादर बैठे हुए थे मेरे साथ, हालांकि वो विरोधी रहे, लेकिन हमारी ब्रह्मा कुमारी इसका ही कुंभ मेला जो हरिद्वार में होता है 12 साल के बाद, उसमें 1 मास के लिए शिविर लगाया जाता है। उस शिविरार्थ मुझे 1 मास के लिए सेवा में जाने का मौका मिला था, और मैंने जब फादर से कहा मैं तो जाऊँगा 1 महीना, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर पता नहीं क्या उनके मूड में आया कि चलो मैं भी चलूँगा, गंगा जी मैं नहा के आऊँगा, तुम वहाँ सेवा कर लेना 1 मास के लिए। तो वो परिवार में आकर के सबको उन्होंने मेरे बल के वस्त्र प्रेस करवाए, धुलाई करवाई, अटैची बनवा कर रखी। सेकेंड डे उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब जब शरीर छोड़ा था उससे पूर्व जब मैं भगवान के महावा के आश्रम में बैठ के सुन रहा था, तो उसमें एक वाक्य था बाबा का कि बच्चे परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थितियों को खेल समझ करके खेलना है। जैसे ही मुझे न्यूज़ मिला कि आपके फादर का एक्सीडेंट हुआ, तो वो सारी पढ़ाई मेरे दिमाग पर चित्र बनकर के सामने आ गई कि आज बाबा ने कहा था परिस्थितियां तो आएंगी, परंतु खेल समझ करके खेलना है। और सच्चाई ये है, ये खेल ही तो है। अगर फादर का रोड एक्सीडेंट हो गया और उसमें उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उसके पीछे यदि मैं रोने लग जाऊं, अपनी स्थिति को बिगाड़ लूं, और सबसे बड़ा मैं घर में हूं, तो मेरे परिवार का क्या होता। लेकिन जब भगवान के महावाक्य एक शक्ति के रूप में, एक शस्त्र के रूप में मेरे समक्ष थे, तो मुझे वो परिस्थिति खेल ही लगी। पुलिस केस था, पुलिस केस को निभाया, छोटे भाई को मैंने घर भेजा। घर भेजने के बाद उनको ये बोला कि अभी परिवार को नहीं बताना, क्योंकि रात डिनर का टाइम हो रहा था, 9 बजे थे। तो मैंने कहा अभी परिवार वालों को नहीं बताना, क्योंकि ऐसी घटना के बाद 4-5 दिन तो घर में भोजन बनता नहीं, और यंग एज के थे, लगभग 45 ईयर के थे, तो घर में भी परिस्थिति ऐसी हो जाती कि कहीं बाहर का भी खाना नहीं खाते हो। तो इसलिए मैंने उन छोटे भाई को बोला जाके कि बोलो कि वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो भाई साहब वहीं रहेंगे, एक चारपाई दे दीजिए, भाई साहब सोएंगे वहाँ। जब वो आए, उनको पोस्टमार्टम के लिए रखा गया, मोचरी में रखा गया, क्योंकि सेकेंड डे मिलनी थी डेड बॉडी पोस्टमार्टम होकर के। तो मैं वहाँ से फिर रिटर्न आकर के घर में मैंने बोला सबको कि आप भोजन बनाइए, वो ठीक ठाक हैं, कल छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि परिस्थिति को संभालना था, एक तरीका निकाला जी। उसके बाद सबको भोजन किया, फिर चाय वगैरह पिला करके मैंने भी खुद ने खाया। फिर मैंने परिवार को बताया कि वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, आप बताइए किस किस को मैसेज देना है। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद में मैं परिस्थितियों को संभाल पाया, और संभाल ही नहीं पाया। तीनों छोटे भाइयों बहनों को, दोनों को, तीनों को पैरों पर खड़ा किया। आज वो इतने स्टैंड हैं कि मुझे भी मेरी आर्थिक स्थिति के लिए कुछ भी जरूरत होती है, मैं उनको फोन करता हूँ तो आकर के देते हैं, और वो फादर ही मुझे मानते हैं। आपने इतनी बड़ी परिस्थिति को फेस किया, और बाबा ने आपको उस समय, जैसे आप बाबा को तो ज्ञान मिल ही गया था, कौन सी विशेष आपको टचिंग हुई, बाबा से कौन सी हेल्प मिली, आप अपने अनुभव के आधार से बताएं। उस समय आप बाबा की क्या मदद रही, मतलब आपको क्या महसूस हुआ? बाबा की ज़्यादातर महसूस था, ऐसा लगा मुझे कि मेरे सामने बाबा बैठे हुए हैं
और मैं बाबा से पूछ रहा हूँ, बाबा आपके पास ये परिस्थिति आई तो आपने कैसे इसको शेयर किया है, इसको निभाया, इससे पार हुए। तो मुझे ऐसे प्रेरणाएं मिलती थी कि बाबा ने कहा मैंने तो ऐसा किया, तो मैं वैसा ही कर देता था, जिसके कारण से मुझे महसूस ही नहीं हुआ कोई परिस्थिति मेरे पास आई है। भाई जी आपने लौकिक पढ़ाई कहाँ तक की है? लौकिक पढ़ाई केवल 6 तक की है मैंने। अरे वाह। लेकिन आज बाबा ने मुझे इतना परफेक्ट बना दिया है। मैं एक बार छोटा सा अनुभव और सुनाता हूँ। एक टीम को लेकर के यहाँ से लेक्चरर थे कॉलेज के सभी, तो वो लेकर के माउंट आबू गया। माउंट आबू उनकी सब सेवाएं की, तो वो इंग्लिश में ही बात करते थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे वो। तो वापस आने के बाद 4-5 दिन मेरी मुलाकात नहीं हुई, कहीं मैं बिजी रहा। तो दीदी से पूछते हैं कि मास्टर जी कहाँ गए? तो दीदी ने सोचा शायद 2-3 टीचर आते हैं तो वो तो ड्यूटी गए हैं, जबकि मैं ड्यूटी नहीं करता था, कंप्लीट रीति से समर्पित था। और उसके बाद मैं बाहर जाता था। तो एक दिन अचानक वो आए और मैं कुछ होमवर्क कर रहा था, होमवर्क नहीं, मेंटेनेंस वर्क कर रहा था। तो छेनी और हथौड़े मेरे हाथ में थे। देख करके वो मतलब हैच खा गए कि मास्टर जी होकर के ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आके कहा मास्टर जी आप ये क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं तो भाई जी समर्पित हूँ। और समर्पित माना इस 16 कला संपूर्ण बनना, चाहे मुझे झाड़ू लगानी पड़े, चाहे 10,000 लोगों के बीच में बाबा का परिचय देना पड़े, किसी को समझाना पड़े, गाइड देना पड़े, चाहे किसी को योगी खेती के बारे में बताना पड़े, चाहे राजयोग से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं जीवन के अनुभव से, ये सब चीज़ें सुनानी पड़े, वो सारी परिस्थितियाँ सहज बाबा मेरे सामने रख देता है। और आज तक भी मैंने जीवन में एक लक्ष्य बना रखा है, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो मैं केवल बाबा से यही पूछता हूँ, बाबा आपने इस परिस्थिति को कैसे पार किया? तो वो सारी बाबा की हिस्ट्री मेरे सामने आती है और उस बाबा के दिए हुए अनुभव के माध्यम से मैं सहज ही क्रॉस कर लेता हूँ। आपने बताया शायद आप 86 से ज्ञान में आए थे? 77 से कंप्लीट रीति से मैं समर्पित हुआ हूँ जी। बहुत अच्छा। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि ज्ञान कालता में विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन जब हम ब्राह्मण जीवन में आ जाते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, माया नए नए रूप में आती है। तो आपको तो एक लंबा समय हो गया, बहुत अच्छा अनुभव होगा कि आपको कौन सा विशेष ऐसा विघ्न आया जिसमें बाबा की विशेष मदद मिली इस ब्राह्मण जीवन में? देखिए, लौकिक और अलौकिक का मैंने बैलेंस बना के रखा हुआ है जीवन में आज दिन तक। मैंने जैसे कि बताया कि सारी जिम्मेवारी मेरे चाचा ताऊ नहीं थे, तो मैं परिवार में फादर अकेले थे, तो जिम्मेवारी सारी जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा तो मेरे ऊपर आ गई, सामाजिक भी, आर्थिक भी और ये आध्यात्मिक भी। तो तीनों ही चीज़ों का मैंने बैलेंस बनाने के लिए इस योग का बहुत सहज और बहुत ज़्यादा जीवन में प्रयोग किया है। एक बार परिस्थिति ऐसी भी आई कि हमारे जो सिस्टर की जहाँ मैंने शादी की थी वो डॉक्टर थे, जीजा श्री हमारे जिसको बोलते हैं। तो घर में काफ़ी सारी उनका कोई झगड़ा हुआ और ये केवल 1.5 या 2 साल के बाद ही उन्होंने सिस्टर ने उठा के काफ़ी सारी गोलियां खा ली। खाने के बाद तत्काल वो मेरे के पास आ गए कि भाई इसको तो अपने पास रखो, ये तो कभी भी शरीर छोड़ जाएगी और मैं जेल में चला जाऊँगा। लेकिन मेरे को बाबा ने ये ज्ञान सिखाया कि तीनों का बैलेंस रखना है। उस समय यदि मैं अपनी ही बहन को अपने पक्ष में रखता या उसका पक्ष लेता तो परिस्थिति बिगड़ जाती। मैंने उसको यही बोला कि भाई हमने इसकी शादी कर दी है, अभी हमारी जिम्मेवारी खत्म है, ये जिम्मेवारी आपकी है। हाँ, आप ले जाइए, आज के बाद ऐसी कोई भी घटना होगी तो हम आपके ऊपर कोई भी ब्लेम या केस नहीं करेंगे। तो वो दिन होगा, आज का दिन होगा। आज वो हमारी सिस्टर के बच्चों की शादी भी हुई है, लेकिन उनके टोटल परिवार में आज उस हमारी सिस्टर की उनको देवता के रूप में या देवी के रूप में देखा जाता है। तो ये लौकिक बैलेंस रहा। एक घटना ऐसी और घटी कि मेरे छोटा भाई जो है वो शादी होने के बाद 1 साल बाद ही बोला, भाई साहब मेरे को फरीदाबाद सर्विस करता हूँ, आने जाने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं इशारा समझ गया, बजाय मैं उसको कहता नहीं जाना है तो वो बहाना ढूंढते झगड़ा करने का। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी मेरे पास बन पाता है लीजिए और जाइए रहिए। तो वो शुरू में गए, 6 महीने के बाद मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, लेकिन हमारी आध्यात्मिक जीवन को देखते हुए उन छोटे भाई की युगल पत्नी ने जब झगड़ा हुआ तो वो अपने मायके में ना जा करके वो सीधा मेरे पास आ गई। तो मदर भी मेरे पास रहती थी और आने के बाद वो बोली, भैया वैसे से झगड़ा हो गया है, मारपीट करते हैं 2-3 दिन से रोजाना, तो मैं तो यहीं आ गई। तो मैं रात को 9 बजे फिर पीछे पीछे भाई आ गया। मैंने भाई को बल्कि डांट के दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने, तुम भटको, भागो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लोग क्या कहेंगे कि एक धार्मिक व्यक्ति के घर में ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको छोटे भाई को डांट के भगा दिया।
दूसरे दिन मैंने जाकर के खुद छोड़ के आया, और वो भी घर आज तक भी उसमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा है और जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। इसीलिए मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, कोई भी ऐसी घटना घटे तो अपने लोगों का ही पक्ष ना लें। अपने लोगों को पक्ष लेंगे तो उनको बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए जीवन को बैलेंस में बनाने के लिए जरूरी है सामाजिक संबंध, सामाजिक बंधन और सामाजिक क्रियाओं को दोनों नेत्रों से देख करके निर्णय लें। बाकी रही आर्थिक स्थिति की, क्योंकि जब हम इस ज्ञान में चलते हैं तो हमारे को एक तो बहुत बढ़िया चीज़ सिखाई जाती है, जो कि गीता के अंदर एक बहुत बड़ा अध्याय है। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे तो कर्म योगी ही प्रिय हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म संन्यास नहीं कराया जाता यहाँ। तो हम लोग जब इस ज्ञान में चलते हैं तो हमारे अंदर पहले कोई अगर बुराई है, व्यसन की, किसी भी बात की, वो छूट जाती है। अगर मानो हम कम से कम 10-15 रुपए का भी व्यसन करते हैं तो 400 रुपये महीने हमारी आर्थिक स्थिति में बच जाता है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति स्वतः ही सुदृढ़ हो जाती है। और एक हमारे पास जब हम व्यसन छोड़ देते हैं तो आलस नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। आलस्य खत्म हो गई या व्यसन के कारण मैं काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया, उस टाइम के को हम अच्छे कार्य में लगा लेते हैं। ऐसा आपने कभी अज्ञानता में व्यसन किया क्या कभी? मैंने कोई भी व्यसन नहीं किया है जी। जाने अनजाने में किसी ने एक बार ऐसी मेरी परिस्थिति का जिसको कहें कि देखना चाहा, तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान में मैं चलता था तो कहीं आना जाना होता था, तो एक मित्र थे हमारे, वहाँ गया तो उन्होंने दूध में मुझे भांग मिला के पिला दी, पता ही नहीं लगा। उन्होंने बोला इसमें मैंने वो कुछ अदरक वदरक ऐसी चीज़ें डाली हैं, लेकिन उन लोगों को नशा हुआ, मुझे नहीं हुआ। और जब मुझे नहीं हुआ तो बाद में दूसरे दिन उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ भाई साहब, आपको क्या हुआ। मैंने देखिए, मैंने तो उसको प्रसाद समझ के पिया था कि आपने मुझे प्रसाद दिया। वो कहते हैं ना, जिस पर रूहानी नशा चढ़ा हुआ हो तो ये दुनिया के नशे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपसे एक बार, मांस मदिरा जरूर हम खाते थे, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ लौकिक में, तो हमारे यहाँ वीकली बनता ही था। और उसको मैंने जिस दिन पहले दिन ही आया और इस चित्र को समझते ही जब ये बताया गया मेरे जो भी टीचर थे, तो उसके बाद मैंने कोई भी घर में मांस मदिरा नहीं अपनाया। थोड़े दिन विरोध जरूर हुआ घर में, तो मैंने एक तरीका निकाल लिया था। मैंने कहा मैं कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ, उसमें जो है ये प्याज लहसुन आदि नहीं खाना होता है। तो 2-4 महीने मैंने ये छोड़ दिया। फिर उसके बाद थोड़े दिन मैंने अचार से खाना खाया, तो धीरे धीरे घर वाले भी परिस्थिति को समझ गए। और आज भी मैं परिवार में जाता हूँ, परिवार से नहीं तोड़ा है। जब भी मैं लौकिक परिवार में जाता हूँ, कहीं भी चाचा ताऊ मामा दूर दूर की रिश्तेदारियों में भी जाता हूँ, तो वो जानते हैं ये ब्रह्मा कुमारी में जुड़ा है। उस दिन वो किचन को सफाई करके रखते हैं और मेरे हवाले कर देते हैं, भाई साहब आप प्रसाद बना के हमें भी खिलाइए। और बड़ी भावना से प्रसाद खाते हैं, खुशी से। अगर उनके यहाँ हलवाई बैठा ना, हलवाई का खाना नहीं खाते, वो मेरा खाना खाते हैं। एक बात और पूछना चाह रहा था, ये ब्राह्मण जीवन में वैसे जब हम सेवाएं करते हैं तो हमें कोई मान शान या पद की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी बाबा हमें बहुत सारा मान शान और अनेकों उपलब्धियां गिनाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप बाबा के ज्ञान में आ गए, ब्राह्मण बन गए, जब से लेके आज तक आपको जो बाबा ने इतनी उपलब्धियां गिनाई, कौन कौन सी, जैसे कि आप कृषि के कुछ हैं और बाबा ने बहुत जगह में लाया, तो उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव शेयर करें। देखिए, मैं बचपन से ही बुजुर्गों की बात को बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि उनका जीवन में वो बुजुर्ग जो सुनाते थे वो अनुभव की बातें सुनाते थे। तो हमारी जो दादी जी थी वो हमेशा कहती थी, बच्चे एक हाथ दान से दो दूसरे को पता नहीं लगे। और एक शब्द और यूज करते थे, नेकी कर और दरिया में डाल। तो मैंने कभी भी इसलिए मान शान या नाम के पीछे काम किया ही नहीं है, क्योंकि जो मान शान नाम है वो वर्तमान में तो थोड़ा सा आपको बल्कि एक अंदर अवगुण पैदा कर देगा, जिसको बोलते हैं ईगो, अहंकार। तो इसलिए नाम मान शान नहीं है, काफ़ी चीज़ों से आप बच भी जाते हो। समझो मेरे पास किसी भी विंग का या किसी भी कार्य का अध्यक्ष मुझे बना दिया जाए, तो सभी लोग मेरे पास आएंगे, आप अध्यक्ष हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आता। तो अगर सब आएंगे तो सबको मैं सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाऊंगा। अब कोई आता ही नहीं है तो मैं संतुष्ट हूँ, मेरे से संतुष्ट हैं सभी। तो इसलिए बेनिफिट भी इन चीज़ों के नाम मान शान से, तो नुकसान बहुत। क्योंकि फिर भी आपको उपलब्धियां बाबा ने दी हैं, तो दी है, तो मैं अपने कभी भी मैं उन उपलब्धियों का ईगो नहीं रखता हूँ अपनी चीज़। आप कृषि विभाग के भी कुछ है ना, मुझे याद नहीं है, जरा उसके बारे में बताएं क्या है। कृषि विभाग में ब्रह्मा कुमारी इसका जो ग्राम विकास, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग विंग बना हुआ है, इसकी जो कार्यकारिणी समिति है उसका मैं मुख्यालय सदस्य हूँ। आपको तो अनेकों जगह जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, तो बुलाया जाता होगा विशेष इस अभियान के लिए बोलने के लिए, स्पीकर, एज ए स्पीकर।
अनेक लोग मुझे बुलाते हैं और कभी मेरी ये मांग नहीं होती कि मेरे को एसी रूम चाहिए, मुझे ये अच्छी खटिया चाहिए, जहाँ बैठाओ। क्योंकि हमारे बाबा ने जब इस ज्ञान में समर्पित हुए थे बाबा, तो उन्होंने शुरू में ही, ब्रह्मा बाबा, तो उन्होंने शुरू में ही अपने आप को ये कहा था कि जहाँ बिठाओ, जहाँ खिलाओ, दादियों के अंडर कर दिया था। तो यही एक गुण बाबा का मैंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ भी जाऊँ, जहाँ बिठाएं, जहाँ खिलाएं, और जो भी मुझसे कहें, चाहे वो 10 मिनट के लिए बोलने के लिए कहें, चाहे 1 घंटे के लिए कहें, मैं उनके अनुसार ही सरेंडर होकर के कार्य करता हूँ। कहते हैं हर किसी की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। जैसा कि आपकी बातों से पता चल रहा है कि ब्रह्मा बाबा को आप आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त थे ही, लेकिन व्यक्त में कौन सी दीदी या दादी जिसका आप आदर्श मानते हैं, जिनसे आपको बहुत प्रेरणा मिली, या जिनके पीछे आपकी सफलता का हाथ रहा, कृपया उनके बारे में बताइए जरा। कौन है वो महान आत्मा? मैं आदरणीय हमारे जगदीश भाई जी थे जी। वो जो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका जितना भी लिटरेचर है उसके संपादक रहे हैं, ज्ञान अमृत प्रेस के संपादक रहे हैं, तो उनको अपना प्रेरक मानता हूँ। एक बात और पूछना चाहूँगा भाई साहब, आदरणीय दादी जी से आपने बहुत सारी पालना ली है, बड़े बड़े भाइयों से भी पालना ली है, कोई विशेष बात ऐसी जो आपको अभी तक टच कर रही है दादियों की पालना की, अनुभव की, वो सुखद क्षण अनुभव भुलाई नहीं भूल सकते? कृपया उस बात का अनुभव करें जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिले। कोई ऐसी? मैंने बड़ी दादी, हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता देखी है। मैं माउंट आबू में भी 2 साल जो हमारा नक्की लेक के किनारे म्यूजियम है वहाँ सेवाएं दे चुका हूँ। और दादी जी की खासियत थी कि 1 वीक में हर डिपार्टमेंट में जा कर के पर्सनल मुलाकात करते थे। पर्सनल मुलाकात ही नहीं करते थे, उस दिन डाइनिंग शेयर भी करते थे, वरना लंच या नाश्ता या डिनर कोई भी एक टाइम में वो हमारे साथ रहते थे। 7-8 लोग बैठते थे। तो एक तो उससे हमें जो उनके अंदर से ऑरा निकलता था और दादी का जो चेहरा हमेशा हर्षित दिखाई देता था, तो उससे मैंने ये प्रेरणा ली कि हमेशा हर परिस्थिति में खिला हुआ रहना है। परिस्थिति आएंगी लेकिन खुशनुमा। और दादी ने एक ही बात, गुलजार दादी हमारी कहते हैं कि खुशी बांटो तो खुशी बढ़ेगी। तो मैं हमेशा यही अपने अंदर दादी जी की, दोनों दादियों को सामने रखता हूँ, गुलजार दादी और प्रकाशमणि दादी को, जिन्होंने 2 चीज़ें मुझे सिखाई हैं। और प्रकाशमणि दादी की एक आदत थी, वो बच्चों के साथ बच्चा बन करके खेलते थे। और एक बार हमारे पास आते थे, हमारे डिपार्टमेंट में आते थे, और एक बार वो अपने साथ टीम को लेकर के, चाहे उस समय शांतिवन बना नहीं था, यहाँ खेती होती थी, यहाँ पिकनिक के लिए 2 बसें भर के आती थी, या ज्ञान सरोवर की जगह थी वहाँ ले जाते थे, कहीं भी दादी जी हमें ले करके जाते थे। तो उसे अपनापन फील होता था, एक संगठन को बल मिलता था। और जो भी किसी की अंदर कोई शिकायत वाली बात होती थी तो दादी शिकायत को उस संगठन में बैठ करके खेल खिला करके खत्म कर देते थे। एक बात और पूछना चाहेंगे भाई साहब, वैसे आप स्थायी सेवा जो आपने की है या अभी कर रहे हैं, वो पलवल में ही शुरू की स्थायी सेवा रूप से, या वैसे तो आप दुनिया भर में सेवाएं करते ही हैं, लेकिन स्थायी रूप से पलवल में ही सेवाएं कर रहे हैं, या और बाहर भी आपने सेवाएं वैसे की हैं रह करके? नहीं, रह करके तो माउंट आबू जरूर 2 साल रहा हूँ, लेकिन पलवल में रह कर की है। बीच में हमने, हमारे साथ में यूपी प्रदेश पड़ता है जिसके अंदर एक स्थान है जेवर, 1 वर्ष वहाँ रह करके वहाँ सेवा केंद्र खोला है। बाकी तो मैं पलवल के अलावा कहीं बाहर नहीं रही हूँ। हाँ, कहीं 1 वीक का टूर होता है, कहीं 10 दिन का टूर रहता है, तो मैं भारत से बाहर नेपाल में भी होके आया हूँ। पलवल में भी आपने यहाँ पर सेवा केंद्र बने हैं और नई नई बिल्डिंग्स भी बनी, उसका कुछ विशेष अनुभव सुनाइए। एक छोटी बिल्डिंग हमारी शहर में बनी है, ये बात है 98-99 की। तो प्लॉट वो 99 में पुरानी बिल्डिंग ली गई थी, 100 गज की केवल है, 98 में सॉरी। तो 98 में जब वो बिल्डिंग ली थी वो 3,20,000 रुपये की आई थी, और आर्थिक स्थिति में हमारी दीदी के पास कुछ नहीं था। और उन दिनों में ही मैं माउंट आबू में हुआ करता था, ज़्यादातर सेवाएं देता था, या जोनल सेवाएं होती थी, हरिनगर में रह करके सेवाएं देता था। तो बिल्डिंग के प्रति मेरा इतना पलवल में लेने के बाद इतना महत्व नहीं था इस जगह के लिए। तो एक भाई और थे, उनको दीदी ने आगे लेकर के बनाने के लिए, उसको तोड़ के फिर से बनाने के लिए लक्ष्य रखा था। तो उसकी डेट रखी गई थी भाई 5 मई 1999, उसको तोड़ के दोबारा नींव रखने की। तो जब मैं वहाँ आया तो वो बिल्डिंग तोड़ ही नहीं पाए थे,
और जिस गेस्ट को बुलाया हुआ था, आदरणीय शुक्ला दीदी को बुलाया था, तो एक दिन 2 दिन पहले ही मेरे से पलवल की जो संचालिका है हमारी आदरणीय राज दीदी जी, उन्होंने कहा भाई जी ये तो बेइज्जती का काम हो गया, ये तो मटेरियल ही नहीं हटा है, तो ये कैसे नींव रखी जाएगी। तो मात्र मैंने दीदी से 4 दिन और मांगे। मैंने फिर तत्कालीन शुक्ला दीदी से फ़ोन किया कि 4 दिन बाद बृहस्पतिवार है, श्री बाबा के घर में सदगुरुवार को महत्व दिया जाता है, तो हमारी थोड़ी सी कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ है। तो फिर दीदी जी बोले 1 महीने से तो बिल्डिंग नहीं हटी है, सब मटेरियल नहीं हटा पुराना, तो ये 4 दिन में आप कैसे कर दोगे। तो बाबा ने मुझे पता नहीं क्या टच कराया, तो मैंने केवल मात्र एक कोना दीवार का हटवा दिया और वहाँ नींव का 4 दिन के अंदर ही जगह बना दी गई। और चौथे दिन जब नींव रखी तो उससे मेरे को एक और आगे आगे बाबा टच कराता गया। तो एक साइड से बिल्डिंग को उतारना, दूसरे मटेरियल को हटाना और दूसरी तरफ जोड़ना, दोनों को मैंने साथ साथ काम किया। तो जिसके कारण से काफ़ी वर्क लेबर भी बची, लेबर बचने के कारण खर्चा कम हुआ। और जब लेंटर के ऊपर बिल्डिंग आई तो दीदी जी के पास पैसे नहीं थे, किसी भाई ने सहयोग के लिए बोला था, मैंने सेंटरिंग भी कसा दी गई, लेकिन जब वो पैसे की बात आई तो जिसने देना था उन्होंने लेंटर का खर्चा कभी मेरे पास अभी नहीं है। और मात्र 30,000 में उस समय लेंटर डल जाता था 100 गज के अंदर, तो 30,000 रुपये का भी सहयोग नहीं हो पा रहा था। तो फिर भी मैंने पता नहीं क्यों, मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में रहते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। वो आर्टिस्ट हैं, थोड़ा शौकी आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, भाई जी ज़रा ये ना 2-4 स्लोगन लिख दो और कुछ कर दो, तो एक कमरा तैयार हो गया है, मैं दीदी जी को कहूँगा इसी में बस जाइए, किराए से तो बचें, और स्लोगन लिख के दे दीजिए, वो मैं लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया तो उस समय फ़ोन बड़े वाले होते थे, माइक्रोमैक्स वगैरह के, तो उन्होंने मेरे को ये बोला, राजेंद्र भाई, मैंने कहा अरे मैं तो 3 दिन से आपका फ़ोन मिलाने में लगा हूँ, फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो 3 दिन से ब्रह्मा बाबा सोने ही नहीं दे रहे, सुबह 4 बजे उठा देते हैं कि राजेंद्र को कुछ ज़रूरत है, तुम फ़ोन करो। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो नहीं पता। तो बोलो आपको क्या क्या ज़रूरत है। मैंने कहा भाई 3 लेंटर डलना है, 30,000 रुपये की ज़रूरत है। तो उस भाई ने तत्काल मुझे बुलाया और बाबा ने उसको पता नहीं कैसे 3 दिन पहले टच किया और वो 30,000 लेंटर का खर्चा उसने दे दिया। और वो लेंटर, वो ऐसी सेवाएं कर रहा है वो मकान, उसके कारण ही आज ये बाबा का बड़ा घर बन पाया है। बहुत सुंदर भाई साहब। बाबा तो बच्चों की मदद करता ही रहता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है बाबा प्रकृति जीत भी बच्चों को कहता है। और मुझे शायद याद है एक बार आपने अनुभव सुनाया था कुछ प्रकृति वाली बात का, कहीं प्रोग्राम चल रहा था और बारिश का कुछ चक्कर था, कृपया उस अनुभव को भी शेयर करें। याद आया। तो जब हमारे विंग जो है संपूर्ण ग्राम विकास प्रभाग था पहले, इसके बाद जब हम कृषि से जुड़े तो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग हुआ। तो ये बात थोड़ी सी आगे से सुनाता हूँ मैं जी। तो बड़े लोगों को प्रेरणा आई कि इसके लिए कोई मेला बनना चाहिए। तो जो हमारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो थे महाराष्ट्र के, 2 लोग थे वो, तो उनका एक ग्रुप था, टीम थी, वो लोग आर्ट के लिए हमारे चित्र बना कर देते थे। तो मेले के चित्र बनाने की उनको सेवाएं मिली हुई थी। अब वो कुरुक्षेत्र में हमारी एक वार्षिक मीटिंग हुई थी, वहाँ दोनों लोग कुछ चित्र बना करके लाए थे, उन्होंने दिखाया। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद उसको आगे क्या करना है उसके लिए उनको काम दिया गया। जब रिटर्न जाने लगे तो एक उसमें से भाई को अटैक पड़ा और उसने शरीर छोड़ दिया। तो वो मेन भाई वही था उसको आर्टिकल करने का। तो बाद में क्या हुआ, वो नेक्स्ट मीटिंग में ये बात उठी कि अब मेरा कौन बनाएगा, जबकि मेरा कोई इसे लेना देना नहीं है और मेरी जो एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को बाबा ने प्रेरित किया कि तुम कह दो मैं करूँगा। मेरी एक आदत है आगे बढ़ने की। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब, बाबा मेरे से कराएगा तो मैं करूँगा इसको। तो आदरणीय राजू भाई ने और मोहिनी दीदी जी हमारे उस समय हुआ करते थे, उन्होंने कहा ठीक है राजेंद्र भाई को जो भी अभी तक मटेरियल बना हुआ है वो सब दे दीजिए। तो मेरे एक मित्र थे जिनका नाम मैं अभी बिल्डिंग बनाने में ले रहा था, उनका नाम आशु भाई था। वो प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन दिल से बाबा की सेवा करते थे। मैंने तत्काल उनको फ़ोन किया, भाई बाबा ने ये जिम्मेवारी आपके लिए मेरे द्वारा दी गई है। तो उस भाई ने रात दिन एक करके 1 साल के अंदर उस मेले को तैयार कर दिया। अब जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो बोला कि पहली बार मेला कौन करेगा। तो आदरणीय मोहिनी बहन जी ने सीधे से सामने से बोल दिया कि जिसने बनाया वो ही करेगा। तो पलवल में पहला मेला हुआ जिसमें लगभग 11-12 लाख का खर्चा हुआ था। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मोहिनी बहन ने सामने से कहा, मैंने कहा था दीदी जी उद्घाटन करने फिर कौन आएगा, तो बोली जब मैं सामने से बोल रही तो मैं ही आऊँगी ना। और जब मैं उनको निमंत्रण देने गया तो इतना बड़ा पद होते हुए भी ग्राम विकास के अध्यक्ष थे ही, लेकिन अपने मुख्यालय की भी काफ़ी उनके पास जिम्मेवारियाँ थी। लेकिन उन्होंने सामने से ही कहा कि आपको निमंत्रण देने के आने की ज़रूरत ही क्या, जब मैंने कहा था ना मैं आऊँगी।
तो यहाँ आए थे, उन्होंने मेला किया था और उसके बाद फिर मेरे को ही वो जिम्मेवारी दे दी कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मेला लगेगा वो मेला आपको लेकर के जाना है और करना है। तो दिल्ली जोन के अंदर मैंने 6 स्थान थे जहाँ मेले किए थे। 2010 में एक मेला मुजफ्फरनगर यूपी में हुआ था। तो यूपी में जब मेले की डेट थी वो 23 अक्टूबर उद्घाटन की थी और 14-15 अक्टूबर में माउंट आबू में था। वहाँ से आदरणीय राजू भाई जी और सरला दीदी जी ने उद्घाटन करने के लिए आना था, क्योंकि ये लोग नेशनल कोऑर्डिनेटर थे उस समय। मुख्यालय कोऑर्डिनेटर राजू भाई थे और सरला दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। जब मेले के उद्घाटन की बात हुई तो उस समय बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। भाई साहब जी ने मुझे ऑफिस में बुलाया, मैं माउंट आबू गया हुआ था, तो बोला ये टीवी और न्यूज़ देखो सामने। मैंने क्या है, पट्टी में लिखा आ रहा था मुजफ्फरनगर बाढ़ में डूब गया। तो भाई साहब बोले कि मुजफ्फरनगर बाढ़ में डूब गया है, अब मेले में हम नहीं आ पाएंगे, इसको पोस्टपोन कर दीजिए। तो मेरी बचपन से संस्कार है, किसी कार्य को भी करना है तो पक्का करना ही है। तो मुझे संकल्प आया कि जहाँ मेले के ऑर्गेनाइज करने वाले लोकल लोग हैं, उन लोगों ने उस समय पैसे एक महीना रखते थे। 2010 में भी इतना महंगाई नहीं थी तो पैसे की वैल्यू थी, तो उनका 2-2.5 लाख रुपए पब्लिसिटी के अंदर, टेंट बुक में, साउंड बुक में आदि में खर्च हो चुका था। और मैंने इसलिए कहा भाई साहब वो तो खर्चा हो चुका, आप आइए या नहीं आइए। राजू भाई जी कहा हम मेला वहीं करेंगे। तो बोलो आगे लिखा हुआ है, मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी 15 दिन तक मौसम खुलने का चांस नहीं है, आगे और भी खतरनाक समय आ सकता है। फिर भी मैं भाई साहब ने कहा अच्छा अभी जाओ आप और वहाँ जाकर के परिस्थितियाँ देखिए और फिर हमें बताइए। तो मैं तत्काल टिकट लेकर के मुजफ्फरनगर 18 तारीख को पहुँचा। जैसे ही पहुँचा तो मुझे वो ग्राउंड में लेकर के गए। ग्राउंड में गया तो ग्राउंड में दलदल थी, पैर 1 फीट नीचे चला जाता था, इतनी दलदल हो चुकी थी ग्राउंड के अंदर, क्योंकि पानी कई दिनों से बरस रहा था और उस समय भी धीमी धीमी बारिश चल रही थी। तो वो नगर पालिका का ग्राउंड था। मैंने चेयरमैन को बुलवाया, चेयरमैन से कहा, उन्होंने बोला भाई ये कम्युनिटी सेंटर का एक हॉल बना हुआ है, आप इस हॉल में मेला लगा लीजिए, मैं तो इतना सहयोग कर पाऊंगा क्योंकि बारिश रुकने के चांस नहीं है। परंतु जो मेला लगा करता है वो ओपन में होता है, हम हॉल में नहीं लगा सकते हैं, पब्लिक फंक्शन जरूर कर सकते हैं। तो मैंने उसे कहा, वो बोला भाई ऐसे करो ऊपर वाले को आप मना लो, मैं जितना भी गवर्नमेंट की शक्तियां हैं उनको पूरा लगा कर इस ग्राउंड को सही कर दूंगा 24 घंटे के अंदर, परंतु ऊपर वाले को आप मनाओ। तो हमने आकर के 1 घंटा मेडिटेशन किया। उस मेडिटेशन में एक ही बाबा के सामने बैठे हम, ब्रह्मा बाबा के केयर ऑफ शिव बाबा के साथ बैठ करके दोनों मिला करके, तो एक विजन क्रिएट किया कि इंद्र देवता जो हमारे हैं वो हमसे रुष्ट हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जो 84 बर्थ का ज्ञान दिया जाता है, तो 63 बर्थ में हमने उनको बहुत तकलीफ दी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल का पोल्यूशन है, चाहे हमने उसको केमिकल को गंगा में यमुना में डाला है, तो उसके कारण वो हमसे आज बदला ले रहा है। तो उसके कारण वो आज हमें बारिश के कारण इस कार्य को होने नहीं दे रहा है। तो हमने उसको प्रेरित कर प्रेरणा के माध्यम से कहा, हे इंद्रदेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमने 63 जन्म तक आपको बहुत तकलीफ दी है, आज भगवान जी का कार्य है, इसमें आप सहयोगी बन जाइए। परंतु हमें उनकी ऐसा महसूस हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो नहीं मानूंगा, आज ही तो ऊँट पहाड़ के नीचे आए, आप लोग हमारे नीचे आए। फिर हम एक विजन सेकंड बनाया, हम बाबा के पास गए। तो हम सभी जानते हैं ब्रह्मा बाबा इस समय सूक्ष्म वतन में हैं, तो शिव बाबा उनके अंदर कभी भी आ जाते हैं। तो हमने वहाँ जाकर के ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखते हुए कहा, बाबा आपका विशेष बच्चा जो है वो हमें इस कार्य को होने नहीं दे रहा है, तो वो हमारी बात को नहीं मान रहा है, हमने कितना क्षमा याचनाएं कर ली हैं, तो आप कम से कम उससे रिक्वेस्ट कर दीजिए ना। तो बाबा ने क्या दिखाया, हमें एक दृश्य दिखाया, बाबा ने इंद्रदेव को पुकारा। तो इंद्रदेव बहुत अच्छे वस्त्र पहन करके आए, बाबा ने अपनी गोदी में उसको बिठाया और उसके सर पे हाथ रखा, वो सो गया। तो ये लगभग 1 घंटा हमारा मेडिटेशन चला और जब हम बाहर निकले तो तारे निकले हुए थे और बारिश बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भाई साहब आपका बाबा के ऊपर इतना विश्वास, दृढ़ और अटल विश्वास असल कहाँ मिलता है इतना देखने को। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आजकल जो युवा बाबा के बच्चे बन रहे हैं या अभी 2 साल 4 साल 5 साल हुए हैं, वो जरा सी परिस्थितियों में थोड़ा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बाबा पर अविश्वास की कमी कहें या जो भी कुछ कहें, उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जो कोई भी परिस्थिति आती है, जिसको भी आप प्रेरक मानते हैं, एक बार आप एक
विजन क्रिएट कर ले, उनकी पूरी हिस्ट्री को अपने सामने रख लें, बजाय खुद को देखने के सामने अपने प्रेरक की हिस्ट्री को सामने रखिए। जिसको भी मानते हैं, चाहे वो कोई भी इस ज्ञान में चलने वाली दादी जी हैं, चाहे कोई भाई जी हैं, तो किसी को भी तो आप प्रेरक मानते होंगे। चाहे आप लौकिक टीचर जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो अलौकिक टीचर हैं, वहाँ की दीदी है, तो उनको सामने रख के उनके जीवन को आप जब देखेंगे ना, तो उनके जीवन से आपको काफ़ी सारी ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी जो आपकी जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही हल हो जाएंगी। बहुत अच्छा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय बहुत कम रह गया है और अभी पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं हम सभी, और बस सतयुग अब आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो इसके लिए विशेष क्या पुरुषार्थ करें, क्या उन्नति करें, जल्दी से हम सतयुग में जाने के लायक बन जाएं? कुछ ऐसा भी आप बताइए जरा। बाबा ने हमें लास्ट चरणों में, लास्ट शब्दों में कहा था, निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी। तो सबसे पहले जब तक हम अपने ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी हमारा ईगो ख़त्म नहीं होता, बाकी विकार चले जाते हैं। काम को हम सहज छोड़ देते हैं, लोभ को छोड़ देते हैं, मोह को छोड़ देते हैं, क्रोध को छोड़ देते हैं, परंतु ईगो नहीं छूटता है। और ईगो जो है वो दिखाई नहीं देता है, बाकी विकार दिखाई दे जाएंगे। तो ईगो में हम ये कई बार समझ लेते हैं कि मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं है। कोई कार्य बाई चांस किसी लग रहा है आपको गलत किया है, तो वहाँ भी हमें ईगो आ जाती है, देखो इसने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं समझा रहा हूँ तब भी नहीं समझ रहा है। लेकिन उस समय आप साक्षी हो जाइए, क्योंकि एक बाबा ने बात पढ़ाई है कि हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने कहा मेरा पार्ट भी एक्यूरेट है, मैं भी समय से पहले नहीं आ सकता हूँ। तो आपके सामने आपके सहयोगी जो भी भाई बहन हैं, वो अगर किसी कारण से आपको ऐसा महसूस हो रहा है, उनसे तकलीफ महसूस हो रही है, तो उस तकलीफ को ना देख करके ये मैं याद कीजिए उस समय कि ये तो इनका पार्ट ही ऐसा है, और उसको एक पिक्चर के रूप में साक्षी होकर के देख लीजिए। और जब पिक्चर के रूप में देखेंगे ना, तो जैसे हम किसी अज्ञानी को देखते हैं, भाई वो पागल है, जा रहा है, तो अंदर से उसके ऊपर क्षमा भाव आता है, भी देखो कितना बेचारा तकलीफ में है। तो उस समय आपको ऐसा ही महसूस होगा कि भाई देखो ये भी अनजान है, भोला है, समझ नहीं है, जिसके कारण से हमें तकलीफ दे रहा है। तो बाबा इसको भी सद्बुद्धि दे और अपनी तरफ से हम मुख से उसको कुछ ना कह करके जीवन के माध्यम से उसको बल के सहयोग दें। तो हम साक्षी होकर के देखें इसके लिए, तो निरअहंकारी हो जाएंगे। जब निरअहंकारी हो जाएंगे तो पार्ट जब हम देखते हैं कि हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, तो हमारी जो देखने का रवैया है वो निर्विकारी हो जाएगा। जब ये दो गुण हमारे पास आ जाते हैं तो हमारी स्थिति निराकारी स्वतः हो जाती है। और बाबा ने यही पाठ पढ़ाया, जितना हम निराकारी बनेंगे उतना ही हम हल्के रहेंगे, और जब देह त्यागना होगा तो हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने अपने अनुभव हम सभी के बीच साझा किए, और हमारे जो व्यूअर हैं इस आपके अनुभवों के द्वारा बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे। हमारे बीच में हम सभी सुन रहे थे ब्रह्मा कुमार राजयोगी राजेंद्र भाई जी से। आप पलवल में सेवा दे रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।